एक्सरसाइज 1.1 और इतनी इजी वे में करेंगे कि आप लोगों को मैथ टफ नहीं इजी लगने लगेगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो क्वेश्चन दे रखा है पहला, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब जो हमें संख्या दे रखी है उन्हें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो हम कैसे करते थे देखना। पहला है हमारा 140। तो हम पहले एलसीएम देते थे तो वही लेंगे 140 का। तो 2 सबसे छोटी डिजिट से स्टार्ट करते तो हमने 2 से स्टार्ट किया। तो 2 7 ज़ा 40 14 0, फिर 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, उसके बाद 5 7 ज़ा 35 और 7 1 ज़ा 7। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड के आगे 2 × 2 × 5 × 7। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में वैल्यू दे रखी है 156। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 156 2 से करेंगे स्टार्ट। तो 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, उसके बाद 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और 13 1 ज़ा 13। तो इसका क्या आ जाएगा, 156 का इक्वल आएगा 2 × 2 × 3 × 13। ओके। अब करेंगे थर्ड पार्ट। तो इसमें वैल्यू दे रखी है 3825। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। अब ये 2 से तो कटेगा नहीं और 3 से हो जाए। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21 और 3 7 ज़ा 21, 5 ज़ा 15। 3 से फिर हो जाएगा। तो 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अब ये 3 से नहीं होगा तो अब करेंगे 5 से। कि 4 से भी नहीं कटेगा ये डिजिट। तो 5 से। तो 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25। फिर से 5 से करेंगे। तो 5 1 ज़ा 5 और जो फिर 5 7 ज़ा 35 और अब 17 से 17 1 ज़ा 17। तो क्या आ जाएगी इस वैल्यू के बाद गुणनखंड 3 × 3 × 5 × 5 × 7। डन। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट 4। तो इसमें वैल्यू दी रखी है 5005। इसका करेंगे तो ना तो ये 2 से कट होगा, ना 4 से और ना ही 3 से। तो हम 5 से करेंगे। 5 1 ज़ा 5 0 0, 5 1 ज़ा 5। अब ये कट होगी 11 से। तो 11 9 ज़ा 99, बचा 1, 11 1 ज़ा 11। अब होगी 13 से। वेट, ये ना 7 से भी कट हो जाती वैल्यू, मुझे ध्यान नहीं रहा। तो पहले हम 13 से कर लेते हैं। तो 37 ज़ा 91 और फिर 7 1 ज़ा 7। तो 5 005 इक्वल आ जाएगा 5 × 7 × 11 × 13। ये एलजेब्रा में ना हम छोटी डिजिट से लेकर चलते हैं, लेकिन यहाँ मुझसे मिस्टेक हो गई थी। पहले 7 से कट करना था उसके बाद, बट कोई बात नहीं, ऐसे भी हो जाएगा। तो अब हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। तो इसकी वैल्यू ये दे रखी है 7.29। तो ये डिवाइड होगा 17 से। तो 17 में
17, 17 4 जा आ जाएगा 68 68 60 74 में 68 है तो बचेंगे यार 74 में 68 बचेगा 6, फिर 17 51 बचे 11 तीनों 7 7। उसकी बात करेंगे इससे डिवाइड ही हो जाएगा 19 से, तो 19 2 जा फिर 38 38 38 फिर 13 में से जब 8 जाएंगे तो बचेगा 5 और 7 90 या 57। अब ये जाएगा 23 बन गया 23, तो इसका आ जाएगा 7 4 2 9। इसके बाद गुणन करना है 17 इंटू 19 इंटू 23। तो हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो जाता है। आप करेंगे क्वेश्चन 2, तो इसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो है ये हमारा क्वेश्चन 2, जिसमें बोला है पूर्णांकों के निम्न युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो फर्स्ट है 26 और 91। तो हम पहले इनके एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ एलसीएम मिले 26। तो 2 बन जाए 2 3 या 6 और 13 बन जाए 13। तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 13। फिर 91 उसका करेंगे, तो 91 7 बन जाए 7 और 7 बन जाए 7 या 21 और 13 बन जाए 13। तो आ जाएगा 17 इंटू 13। अब हमें एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करने, तो एचसीएफ इसका और यहाँ एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन हमारा क्या है 13, तो एलसीएम में क्या एचसीएफ क्या जाएगा 13, और 13 के अलावा कुछ और कॉमन है दोनों में नहीं, तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 13। और एलसीएम क्या होता है कि जो दोनों की जितनी संख्याएं होती हैं सब लिख दी जाती हैं। मतलब इसमें 26 में 2 है लेकिन 91 में नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम 2 तभी लिखेंगे। गुणा 13 इंटू 7 और 13 तो पहले ही आ चुका है, तो हमें दोबारा लिखने की ज़रूरत है नहीं। अब इसको लिख देंगे, तो अब इनकी इंटू करेंगे, ठीक है। तो 13 की 2 से 13 की, तो 30 में 13 2 या 26। अब 26 और 26 के 7 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा 182। तो एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कर लिया। अब एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करके तो हमें जांच करनी है कि दोनों संख्याओं यानी इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ गुणा एलसीएम के इक्वल है कि नहीं। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि 26 इंटू 91 इक्वल एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो 26 91 को इंटू करेंगे, इधर एचसीएफ हमारे पास क्या है 13 और एलसीएम क्या है 182। तो अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 26 और 91 की मल्टीप्लाई करें, तो 6 बन जा 6 2 बन जा 2 6 9 जा 54 5 तो 9 इंटू 18 19 20 23 6 3 2 क्या जाएगा 2 3 6 6 इक्वल। अब 182 की कर देते हैं हम 13 से, तो 3 2 या 6 3 8 24 4 2 4 5 2 8 1 6 और 9 3 1 2 3 6 6। तो हमने प्रूव कर दिया है कि दोनों आपस में इक्वल। तो अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो 5 10 का एलसीएम लेते हैं पहले।
टू टू ज़ा 4, टू 5 ज़ा 10 और टू 5 ज़ा 10। अब 3 से लेंगे तो 3 8 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 15। अब 5 से तो 5 1 ज़ा 5 और 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 35, 17 1 ज़ा 70। तो इसका क्या देगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70। अब नेक्स्ट है 92, तो उसका लेते हैं। तो 92 का लेंगे तो 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और 23 1 ज़ा 23। तो आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 23। अब SCF और LCM में फाइंड करना है। तो इसमें 2 कितनी बार आया है, एक बार, और इसमें 3 बार आया है। तो हमें क्या जितनी कम घात होती है वो लेनी होती है। तो कम घात हमारे पास क्या है 2 की पावर 1, तो हम ले लेते हैं 2। ठीक है, इसमें 3 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 5 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 17 है लेकिन इसमें नहीं है, तो कॉमन मिला ही नहीं। अब 23 इसमें लेकिन इसमें नहीं है, तो कॉमन केवल हमें 2 मिला है जो हमने ले लिया, तो हमारा इसके बनेगा 2। एलसीएम में जितनी ज़्यादा पावर होगी वो हमें चाहिए होती है डिजिट की। तो इसमें कितनी है 2 की पावर 1, इसमें 2 की पावर 2 है, तो हम 2 की पावर 2 हमें ज़्यादा है वो लेंगे हम। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 और इंटू 23, सारी डिजिट्स आ जाती हैं। तो अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, 60 की 70 से करेंगे तो आ जाएगा 16 की जब 17 से करेंगे तो 1020 और 1020 की जब हम 23 से करेंगे तो आएगा 6 4, तो आ जाएगा 23,460। तो ये हमारा एलसीएम आ गया। अब हमें ये देखना है कि दोनों संख्याओं का गुणा इक्वल है एचसीएफ इंटू एलसीएम के, तो देखते हैं। तो 510 इंटू 92 इक्वल 2 इंटू 2 3 4 6। तो 2 की जब इससे करेंगे 0, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 9, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। अब इधर देख लेते हैं इसके मल्टीप्लाई करके 5 10 और 92 0 2 2 5 2 10 0 9 5 9 0 2 9 6 4। तो हमारा आ गया सिम 4 6 9 2 0। तो ये भी आपस में इक्वल है, तो हमने ये पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। अब करेंगे इसका लास्ट पार्ट। तो इसके लिए वाजिब गुणनखंड कर लेते हैं। तो करेंगे 3 3 6 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16 4 ज़ा 4 8 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2, 3 7 ज़ा 21 और 7 का 7। तो आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 और 54 के जब एलसीएम करेंगे तो 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो एलसीएम में क्या होता है जितनी ज़्यादा पावर होगी वो डिजिट ली जाती है। तो इसमें 2 की पावर कितनी है 4, इसमें 2 की पावर 1 है, तो हम 2 की पावर 4 ज़्यादा है तो वो ले लेंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू अब 3, तो 3 की पावर इसमें 1 मतलब 3 एक बार है, लेकिन यह 3 बार है, तो हम ज़्यादा बार लेंगे तो 3 लेंगे। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू अब इसमें 7 है लेकिन इसमें 7 नहीं है, तो लेकिन एक में तो है ना, तो हम बस 7 भी ले लेंगे। अब 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8 2 16 की गए करेंगे 16 3 ज़ा 48, 48 3 ज़ा 48 3 ज़ा
144 144 3 जा 3 4 13 1 तो 432 7 जा 270 14 170 21 22 2 74 1624। अब एस सी एफ में जितनी कम पावर होगी वो चाहिए होती है हमें, तो इसमें कम पावर 2 की पावर 4 या 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 कम है वो ले लेंगे, इंटू 3 की पावर 1 3 की पावर 3, तो कम वाली चाहिए ना, तो हम 3 की पावर 1 ले लेंगे। और 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, और इसमें हमें कॉमन चाहिए होती है, मतलब दोनों में होनी चाहिए डिजिट, लेकिन इसमें है 7 इसमें नहीं है, तो हम इसे नहीं लेंगे। और 2 3 6, तो इसका एस-सी-एफ हो जाएगा 6। अब हम भाई दोनों संख्या को गुणा इक्वल एस-सी-एफ गुणा एल-सी-एम कर देते हैं, तो 3 3 6 इंटू 54 इक्वल एस-सी-एफ इंटू एल-सी-एम। तो इन दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं, 3 3 6 की 4 5 4 6 24 4 2 4 3 15 16 1 4 3 15 5 3 30 0 3 5 3 15 16 17 18 8 1 4 6 3 8 1, तो आ जाएगा 1 8 3 6 4 इक्वल एस-सी-एफ इंटू एल-सी-एम। तो एस-सी-एफ क्या दे रखा है 6 इंटू एल-सी-एम 1 6 2 4, तो जब इसकी करेंगे तो आ जाएगा 6 4 24 4 2 6 7 था 6 यहाँ कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है, एक बार रीचेक करते हैं। पहले एलसीएम एक बार रीचेक कर लेना। 2 2 4 4 2 8 8 बन 16 16 3 तो 16 3 था, हमसे मिस्टेक हो गई है। यहाँ आएगा 3024, तो ये एलसीएम है 3024। हमारी यहाँ थोड़ी मल्टीप्लाई में भी गड़बड़ हो गई है, तो ये है 18144 18144, ये वाली लाइन में दोबारा कर सकते हैं। 18144 इक्वल 441। तो बस थोड़ी सी इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई थी, तो आप लोग करेक्ट कर लेना। तो हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को ये है क्वेश्चन थर्ड। इसमें बोला है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के एस-सी-एफ और एल-सी-एम ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है 12, 15 और 25। तो हमें इनके अभाज्य गुणनखंड करने और फिर उसके बाद एलसीएम फाइंड करना है और एचसीएफ फाइंड करना है। तो करते हैं इनकी अभाज्य गुणनखंड फाइंड। वही एलसीएम लेना है पहले, तो हमें तो एक करके लेते हैं सबका 12 का। तो 2 6 12, 2 3 6 3 3, फिर ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू, फिर लेते हैं 15 का, 2 3 5 15, 5 बनता 5, तो आ जाएगा 3 इंटू 5, और फिर लेते हैं 21। तो 3 7 21 7 बनता 7, तो आ जाएगा 3 इंटू 7। अब एलसीएम एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो एलसीएम में तो जो सारी डिजिट्स आ जाती हैं और जिसकी पावर ज़्यादा होती है, यानी कि जो ज़्यादा बार होती है संख्या वो आ जाती है। तो 2 इसमें है लेकिन दोनों में है, तो कोई बात नहीं, एक में तो है, ले लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इसमें भी ऑलरेडी हमारा आ चुका, तो केवल 5 लेना है इंटू 5। 3 ऑलरेडी आ चुका, तो केवल हमें 7 लेना है। और 2 2 4 4 4 4 3 12 12 5 60 67 जा, तो 67 जा 420। एचसीएफ फाइंड करेंगे तो जो कॉमन होता है वो लेते हैं। अब कॉमन 2 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है, 3 इसमें है लेकिन और इन दोनों में भी है, तो हमारा 3 आ जाएगा कॉमन।
और 5 इसमें लेकिन दोनों में नहीं है, 7 इसमें लेकिन इन दोनों में नहीं है, तो केवल HCF हमारा 3 होगा। तो ये पार्ट हो गया। हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो उसके लिए हमें वही आवाज़ गुणनखंड करनी है, 17, 23, 29 इन्हीं के। तो 17 तो केवल अपनी ही टेबल से करता होगा, किसी टेबल से करता नहीं है, तो इसका तो आवाज़ गुणनखंड केवल 17 होगा। 23 भी अपनी ही टेबल से करता हो, किसी टेबल से नहीं करता, तो इसका भी आवाज़ गुणनखंड ये आ जाएगा। और 29 ही सेम। अब HCF में इसके कुछ भी कॉमन नहीं है तीनों में, तो इसका HCF हो जाएगा 1, क्योंकि 1 तो सब में कॉमन होता है। अगर इंटू में इनकी 1 लगा भी दें हम, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। 17 की 1 से करेंगे 17 आ जाएगा, 23 की 1 से करेंगे 23 आ जाएगा, 29 की 1 से करेंगे 29 आ जाएगा, तो कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं है। तो तीनों में 1 कॉमन हो गया, तो HCF 1 आ गया। अब LCM, तो LCM 17 इंटू 23 इंटू 20 ये हो जाएगा। अब इनकी इंटू कर लो तो हमारा LCM फाइंड हो जाएगा, फाइंड कर लेंगे हम। तो ये LCM आ गया इसका। अब करेंगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट। तो ये है 8, 9, 25। तो देखो मुझे इसका ऐसे ही पता है LCM क्या आएगा, I mean आवाज़ गुणनखंड क्या आएंगे, तो मैं ऐसे लिख देती हूँ। तो ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, और 9 का आएगा 3 इंटू 3, 25 का आएगा 5 इंटू 5। तो अब फिर से अभी ऊपर किया था उस वाले क्वेश्चन की तरह देखना, इसमें भी दिक्कत है कि हमारा HCF, क्योंकि तीनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो हम 1 मान लेंगे HCF, क्योंकि 1 तो तीनों में कॉमन है, बस हमने लिखा ही तो नहीं है, क्योंकि अगर हम 1 लिखेंगे भी तब भी क्या फ़र्क पड़ना है, इंटू करने के बाद आएगा तो वही हमारा आंसर। तो 1 हमारा यहाँ लिख भी देते हैं एक बार तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा HCF हो जाएगा 1। और LCM तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ये LCM हुआ। तो निकाल लेते हैं। 2 या 4 4 2 8 8 24 24 3 जा, तो 3 4 12 2 3 6 74 72 5 जा, 72 5 जा, तो आएगा 5 + 10 1 5 7 35 46 और 360 और 365 जा, तो ये आ जाएगा ये आ गया आंसर। तो हमने ये पार्ट भी कंप्लीट कर लिया इसका। तो थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब करते हैं हम क्वेश्चन 4। तो इसमें बोला है कि ये डिजिट से इनका HCF ये दे रखा है, हमें LCM फाइंड करना है। तो हमने याद है इंट्रोडक्शन वीडियो में और सेकंड क्वेश्चन क्या था, तो उसमें भी एक फार्मूला यूज़ किया था, और इंट्रोडक्शन वीडियो में भी हमने एक फार्मूला पढ़ा है, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी किया था। अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखना। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी प्लेलिस्ट दूँगी। फिलहाल तो स्टार्ट करें क्वेश्चन 4। तो उसमें बोला है, तो क्या था फार्मूला, हम पहले फार्मूला देखते हैं। A × V इक्वल HCF A × V, सॉरी हाँ ये था HCF A, V इंटू LCM A, V यानी कि A B क्या है, A B हमारी वो संख्या है जिसका HCF या फिर LCM हमें दे रखा होगा, या फिर हमें HCF या LCM में से कुछ फाइंड करना होगा। तो हमें कौन सी दो संख्या है, ये 306 इंटू 657, और HCF क्या दे रखा है हमें 9 लिख देते हैं, इंटू LCM हमें फाइंड करना है। तो LCM इक्वल 9 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में भेज दें, तो 306 इंटू
6 5 7 डिवाइड 9। तो LCM अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 3 3 is 9, 3 1 is 3 0, 3 2 is 6, 3 1 is 3, 3 3 is 9 और 3 4 is 12। तो हमारे पास क्या मिला हमें 34 × 6 5 7। अब LCM इक्वल इन दोनों की इंटू कर देते हैं। तो हम करेंगे दोनों की इंटू क्या था, एक सेकेंड, ओके। तो ये था हमारा 6 5 7 × 34 से। तो 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 22, 2 4 6 जा 24 25 26, 3 7 जा 21 1 2, 3 5 जा 15 16 17 7 1, 3 6 जा 18 19। तो आ जाएगा 6 और 7 4 3 1 12 तो आएगा यहाँ पर 2 2 3 3 8। ये आ जाएगा हमारा LCM। तो अब हमारा क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हमने इस एक्सरसाइज के यानी एक्सरसाइज 1.1 में 1 से लेके 4 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे 5 से लेके 7 तक के क्वेश्चंस। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम करेंगे 5 से लेके 7 तक क्वेश्चन। और अगर आप लोगों को अभी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ लें। थैंक यू।